हाय एवरीवन, दिस इज़ मनिंद्र हेयर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग हमारे इंग्लिश जो है बहुत सिंपल और बहुत इजी हो जाएंगी। अगर हम बात करें, देखिए आज हम इंग्लिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है। तो अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज को सिर्फ ओनली अगर हम मेथड के अकॉर्डिंग हर चीज़ को कन्वर्ट करें तो वहाँ पर हर चीज़ को अगर कन्वर्ट करेंगे मेथड लगा के तो फिर वो लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि अगर हम बात करें मेथड्स के बारे में तो मेथड्स जो है वो बहुत सारी होती हैं। कि अगर हम बात करें मेथड्स का यूज़ करना है, मेथड्स बहुत सारी होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके की इंग्लिश बोल रहा हूँ या समझ रहा हूँ सिर्फ वही एक रास्ता है, उसको बताने के लिए बहुत सारे अलग रास्ते हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, हम इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर्स पढ़ें, इवन हम इंग्लिश में न्यूज़ चैनल्स भी देख सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें इंग्लिश मूवीज़ भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें समझ में आता है कि एक ही चीज़ को बताने के लिए अलग अलग तरीके हैं। ये चीज़ किस तरीके से होती है, क्योंकि हर कोई जो है एक ही सिचुएशन को बताने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम बात करें, हम अपने मदर टंग के बारे में बात करें या हिंदी के बारे में बात करें, तब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि कोई भी चीज़ है जो आपको बोलनी है, आप अलग तरीके से बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तो अलग तरीके से बोल रहा हूँ, कोई थर्ड पर्सन है तो उसको अलग तरीके से बोल रहा है, तो इस तरीके से उसके ऊपर बातें होती हैं। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें, कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मेथड जो है वो एक ही तरीके का हो सकता है, सिर्फ हम एक बात को बोलने के लिए बस सिर्फ इसी सिचुएशन का यूज़ करेंगे, इसी सिचुएशन में इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे तो ही हम बोल पाएंगे। ऐसा नहीं है, वहाँ पर हम अलग अलग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम किस तरीके की चीज़ों का यूज़ करें, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स इस तरीके की चीज़ होती है कि आप सोचते किस तरीके के हैं, जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं, आपकी सोच उसी तरीके की है, तो फिर आप किस तरीके से सोचते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेथड भी यूज़ करना होगा। अगर ये चीज़ें अगर अलग अलग हुई तो फिर चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में बोलते टाइम हम क्या है कि हम रुकते नहीं हैं, हम बिना हेजिटेशन के बिल्कुल बहुत फास्ट तरीके से बोलते जाते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हमारी साइकोलॉजी इस तरीके की होनी चाहिए कि जो मेथड है उनका यूज़ करते हुए उस सिचुएशन को हम प्रॉपर तरीके से डील कर पाए उस सिचुएशन को। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइकोलॉजी और मेथड जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश को बोलने के लिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर हम बात करें मेथड्स के बारे में तो सिर्फ हम मेथड के थ्रू इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, या फिर अगर बोलेंगे भी तो वो एक कन्वर्टिंग मेथड होगा कि जहाँ पे हम पहले हिंदी में सोचेंगे या मदर टंग में सोचेंगे और उसके बाद में हम उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोलेंगे। तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं बहुत ही लंबा प्रोसेस भी है और टाइम टेकिंग भी है वो। तो अगर हम बात करें अपनी साइकोलॉजी को मेथड्स के साथ में लगा के डायरेक्ट उस सिचुएशन में बात करें, तो आइए देखते हैं कि आज हम कुछ इस तरीके की सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं, देखिए अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर बात कर ली है, अब हमें जो है सीधे इंग्लिश के ऊपर आना है। तो इंग्लिश में अगर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स। देखिए प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, हर कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। अगर हम बात करें, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन बात आती है जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं तब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास में दो रास्ते हो जाते हैं। एक तो ये हो जाता है कि हम टेम्परेरी तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, एक तो ये तरीका हो जाता है कि परमानेंटली इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। देखिए प्रॉब्लम्स अगर हैं तो अगर हम किसी से उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका आंसर जो है या फिर इसका सोल्यूशन हमें मिले। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके से होती हैं कि जिनका हमें टेम्परेरी सोल्यूशन लेना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे अभी एग्ज़ाम्स अगर आपके कंटिन्यूस चल रहे हैं, 10 एग्ज़ाम्स कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसके बीच में आप क्या सोचेंगे कि 2-4 दिन का गैप मिल जाए बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि हो सकता है आपको उसका सोल्यूशन ना मिले, लेकिन आप उस तरीके की चीज़ों को लोगों को बताते हैं कि नहीं मुझे जो है एक ब्रेक चाहिए। तो अगर आपको ब्रेक चाहिए मतलब टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए, आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहिए कि मतलब आप ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मुझे अब अगली बार से एग्जाम में नहीं बैठना है, आप इस तरीके की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी आप टेम्परेरी तरीके से सोच रहे हैं। किसी और तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ इस तरीके के लोग हैं जिनसे हमें बात करना पसंद नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम उनसे चाहते हैं कि कुछ टाइम तक के लिए ये हमसे बात ना करें, हम बाद में फिर बात कर लेंगे, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर। कई बार कुछ मैटर्स इस तरीके के हो जाते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं बाद में इसके बारे में बात करूँगा। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो टेम्परेरी तरीके से हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि अभी तो इसका काम चल जाए, फिर बाद में जो है हम इसको देखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब आप प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेरी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अगर टेम्परेरी प्रॉब्लम्स मतलब टेम्परेरी सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन अभी के लिए निकल जाए, हम सॉल्यूशन अभी के लिए चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल इसका सॉल्यूशन परमानेंट ही निकल जाए, ऐसा नहीं। अब देखते हैं किस तरीके से। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिक ऑफ का यूज़। गाइस बिल्कुल ध्यान से देखना है, हम इसका यूज़ करते हैं सिक ऑफ के यूज़ के साथ में। सिक ऑफ का मतलब ये हो जाता है कि देखिए कुछ लोग इस तरीके से सोचेंगे कि सिक ऑफ का मतलब तो होता है बीमार होना, सिक का मतलब बीमार होना होता है, लेकिन सिक की दूसरी सिचुएशंस भी होती हैं कि आप अगर किसी चीज़ से परेशान हैं, किसी चीज़ से ऊब गए हैं, तो फिर आप चाहते हैं थोड़ा सा ब्रेक। आप हो सकता है आप किसी भी चीज़ से बोर हो गए हो, जैसे आपने बोला कि अब मोबाइल चला चला के मैं बोर हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक चाहता हूँ, तो हम वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। कई बार बहुत सी और चीज़ें होती हैं, आप देखते हो कि कोई अगर जस्ट मूवी देख रहा है, कोई एक ही मूवी बार बार आ रही है, तो आपने बोला कि मुझे नहीं देखना, मैं तो ब्रेक चाहता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आप टेम्परेरी चाहते हैं या परमानेंट चाहते हैं, लेकिन अभी तो हम बात करने वाले हैं टेम्परेरी प्रॉब्लम्स के बारे में, टेम्परेरी सोल्यूशंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स तो हैं अपने जगह पे, लेकिन हम उसका सोल्यूशन चाहते हैं। तो हमने किस तरीके से बोला, सिक ऑफ के साथ में यूज़ किया। अब सिक ऑफ के साथ में हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, और उसके साथ में हम यूज़ करेंगे इज एम आर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यूज़ करना होगा, क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और उसके बाद में हमें यूज़ कर देना है सिक ऑफ। और सिक ऑफ के बाद में अगर हम बात करें, अगर आपको कोई काम लगाना है, वर्ब लगाना है, तो आप उसके साथ में लगाएंगे आईएनजी। आईएनजी लगाने के बाद में और उसके बाद में फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और अगर काम नहीं है तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार इस तरीके से होते हैं, आप देखते हो कि कुछ फ्रेंड्स इस तरीके के होते हैं, कुछ दोस्त इस तरीके के हैं जो एक ही बात को बार बार कर रहे हैं। तो हमने किस तरीके से बोला कि नहीं नो जस्ट मैं इससे परेशान हो गया हूँ। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उससे दोस्ती तोड़ दूँ, समझ रहे हैं आप बातों को। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो हम किस तरीके से बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड, इस तरीके की बातें होंगी। तो मैंने क्या बोला, आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मैं अपने दोस्तों से परेशान हो गया हूँ। दोस्तों से परेशान हो गया मतलब दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता, मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा सेपरेट होना चाहता हूँ। तो मैंने इस तरीके से बोला। कई बार मजाक में भी बोली जाती है कि मैंने बोला कि मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस छोड़ के चले जाऊँ या फिर वहाँ पे उस रिलेशनशिप को मैं ब्रेक कर दूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए मुझे ब्रेक चाहिए, मैंने ये चीज़ बोली। तो फिर मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि आई एम सिक ऑफ यू। अगर आपको किसी सामने वाले को बोलना है कि मैं आपसे परेशान हो गया हूँ या आपसे परेशान हो गई हूँ, तो फिर आपको यूज़ करना है आई एम सिक ऑफ यू। ठीक है, आप यहाँ पे किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे किसी का नाम यूज़ करना है, आप बिल्कुल नाम का यूज़ करें। आप अगर यहाँ पे किसी तरीके के रिलेशंस हैं तो फिर उनका यूज़ करना है, तो फिर यूज़ करना है। जैसे मैंने बोला कि माय ब्रदर, माय सिस्टर, बिल्कुल इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने बोला, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे डायरेक्टली देखा कि जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं और उनका हम टेम्परेरी सोल्यूशन चाहते हैं, तो हमने सीधा बोला आई एम सिक ऑफ दिस पर्सन, आई एम सिक ऑफ माई मोबाइल, आई एम सिक ऑफ माई बाइक, आई एम सिक ऑफ माई कंप्यूटर, आई एम सिक ऑफ माई वर्क। कोई भी चीज़ हो सकती है, जिन सारी चीज़ों से आप परेशान हैं उन सारी चीज़ों को आप बताने के लिए सिक ऑफ का यूज़ करेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि जैसे देखिए, अगर मैंने बोला कि मैं अपने मोबाइल से परेशान हूँ, मतलब मोबाइल से कैसे परेशान हूँ, मतलब मोबाइल चला के परेशान हूँ, या मोबाइल में रिचार्ज करा के परेशान हूँ, इस तरीके की चीज़ें। या मोबाइल को अगर मैं बात करूँ तो चार्ज करा के परेशान हूँ, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ अगर आप किसी काम से परेशान है तो फिर आपको वहाँ पर आईएनजी का यूज़ करना पड़ेगा उस वर्ब के साथ में। तो आपने किस तरीके से बोला, आई एम सिक ऑफ, और उसके बाद में आपने बोला आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस
वर्क, मतलब कि क्या हो गया, मैं इस काम को कर करके परेशान हूँ। तो बिल्कुल इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे आपने किस तरीके से बोला, आपने बोला शी इज sick of राइटिंग, मतलब कि शी इज sick of राइटिंग, मतलब कि क्या हो गया, वो लिख लिख के परेशान है। तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, मैंने किस तरीके से बोला, शी इज sick of राइटिंग, मतलब वो लिख लिख के परेशान है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे अगर किसी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स के साथ में बात कर सकते हैं। आप दूसरों को भी देखते हैं तो उनके बारे में भी बात कर सकते हैं कि भैया ये आदमी परेशान है। और कुछ टाइम के लिए अगर इस चीज़ से छुट्टी हो जाए, इस चीज़ से एक ब्रेक मिल जाए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने किस तरीके से बोला, माई ब्रदर, आपने बोला माई ब्रदर इज सिक ऑफ, माई ब्रदर इज सिक ऑफ, फिर आपने बोला राइडिंग बाइक्स, मतलब कि क्या हो गया, मेरा भाई बाइक चला चला के परेशान है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्या है, माई ब्रदर इज सिक ऑफ राइडिंग बाइक्स, मतलब मेरा भाई बाइक चला चला के परेशान है, अब वो बाइक नहीं चलाना चाहता है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो लाइफ में कभी बाइक नहीं चलाना चाहता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो टेम्परेरी ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माई ब्रदर इज सिक ऑफ राइडिंग बाइक्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं। इवन हम ये भी बोल सकते हैं माई ब्रदर इज सिक ऑफ ड्राइविंग कार्स। कोई मैं अगर बात करूँ कि मैं पढ़ा के परेशान हो गया हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम सिक ऑफ टीचिंग। अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला कि मैं वॉक कर करके परेशान हो गया हूँ, तो आई एम सिक ऑफ वॉकिंग। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग सुनते नहीं हैं, तो उनको अगर हमने बोला कि आई एम सिक ऑफ टेलिंग, राइट, इस तरीके की बात करेंगे, तो मैं उसको बोल के परेशान हो गया हूँ, इस तरीके की बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सिक ऑफ के साथ में हम बात कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमने बोला दे, अगर हम बात करें दे के बारे में, तो मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे दे के साथ में क्या लगाएंगे, आर, तो दे आर, और उसके बाद में हमने यूज़ किया सिक ऑफ, तो मैंने बोला दे आर सिक ऑफ, और उसके बाद में हमने बोला डांसिंग। इसका मतलब क्या हो गया, भाई वो डांस कर करके परेशान है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि वो डांस कर करके परेशान है। कई जगह पर अलग अलग सिचुएशंस में आप होते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स की तरह हैं, तो उनको हम जब उनके बारे में जब हम बात करेंगे, तब हम वहाँ पे सिक ऑफ के साथ में बात करेंगे। आई होप आपको चीज़ें जो है लाइन टू लाइन धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। इसके ऊपर आपको सेंटेंस भी बनाते हुए जाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स लिखनी है, आपको अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं कि आप किस चीज़ से परेशान हैं। तो आप परेशान हैं, आप किसी को बता रहे हैं, मतलब कि आपको सोल्यूशन चाहिए। अब आप ये भी नहीं चाहते कि मुझे परमानेंट सोल्यूशन मिले, आप चाहते हैं कि हाँ कुछ दिनों के लिए ये चीज़ें मुझसे दूर हो, तो फिर क्या हो जाता है कि तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। कई बार इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आप बोलते हैं कि आई एम सिक ऑफ अटेंडिंग फंक्शंस, आप बार बार फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, तो आपने बोला कि नहीं अब जो है परेशान हो गए हैं, अब मतलब कुछ दिनों का ब्रेक मिल जाए तो सही रहेगा, तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे आई एम सिक ऑफ अटेंडिंग फंक्शंस। तो इस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसके बाद में प्रॉब्लम्स को हम बताते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए आपको सेंटेंस बनाना है और उसके साथ में आपको जो है स्पीक करते हुए भी जाना है। स्पीक करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्पोकन की क्लास में हैं और यहाँ पर हम जितना स्पीक करते हुए जाएंगे, जितने इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाते हुए जाएंगे, और इस तरीके की इंग्लिश जब हम देखते हैं कि जब सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हैं, तो वो इस तरीके के लॉजिक्स का जब वो यूज़ करके बोलते हैं, तो उस टाइम पे एक नॉर्मल इंग्लिश बोलने वाला पर्सन जो कन्वर्ट कर करके इंग्लिश बोलता है, वो समझता है कि भाई यहाँ पे बीमारी की बात कहाँ से आ गई। लेकिन उस तरीके से हमें नहीं सोचना है, हमें यहाँ पे लॉजिकल तरीके से सोचना है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, परेशान हो जाना, ऊब जाना, बोर हो जाना, किसी भी तरीके से बस सिर्फ नॉन इंटरेस्टेड हो गए हम अभी तो यहाँ पे हम सिक ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सिक ऑफ के साथ में बात करते हैं। चलिए, स्पीक करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंटेंस को स्पीक करना है, क्या लिखा हुआ है, आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड्स। बिल्कुल, फर्स्ट सेंटेंस आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप भी जो है साथ में बोलते हुए जा रहे हैं और आपको बोलना ही है, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि नहीं आप इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब इंग्लिश में स्पीक करना सीख रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं जस्ट ओनली सेंटेंस बना लेता हूँ, तो इस तरीके से स्पोकन के ऊपर हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या देखा, आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस क्या है, आई एम सिक ऑफ यू।
ये मेरे लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सामने वाले के लिए बोलेंगे। हो सकता है कुछ लोग अगर हो भी जाए तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई एम सिक ऑफ यू के साथ में, मतलब हम यहाँ पे सामने वाले को बोल रहे हैं। ओके, चलिए आगे बात करें। आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, मतलब मैं इस काम को कर करके परेशान हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भाई किससे परेशान है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और वो लोग किससे परेशान है? बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें तो हमने सिक ऑफ को देखा कि कितने इजी तरीके से हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। व्हेन वी वांट टेम्परेरी सॉल्यूशंस, ऑन दैट टाइम वी हैव टू यूज देयर सिक ऑफ। यू हैव टू से दैट आई एम सिक ऑफ सिटिंग हियर, I'm sick of riding bikes, I'm sick of playing games, I'm sick of talking to you, I'm sick of watching movies, I'm sick of attending functions, like this। आपको इसी तरीके से बोलना है और कंटिन्यूस इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंसेस के ऊपर भी काम करना है कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप किस तरीके से बता सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया एक पर्टिकुलर वे। क्या टेम्परेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका टेम्परेरी सोल्यूशन पाने के क्या दूसरे रास्ते हैं? तो मैं कहूँगा ऑफ कोर्स है। अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको और भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी हमने सिक ऑफ का यूज़ किया। ठीक है, तो सिक ऑफ के यूज़ करने के साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक नए यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टायर्ड ऑफ के बारे में। टायर्ड ऑफ के बारे में, ये आर, ठीक है, टायर्ड ऑफ के बारे में। तो इसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर, मतलब कि जो डूअर है उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में हम यूज़ करेंगे टायर्ड ऑफ, और उसी के साथ में अगर काम है तो आईएनजी लगाना है, नहीं है तो मत लगाना। वो मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काम के बारे में। तो यहाँ पे हम टायर्ड ऑफ को भी अगर हम बात करें, टायर्ड का मतलब कुछ लोग और समझेंगे। टायर्ड का मतलब तो थक जाना होता है। ठीक है, तो थक जाना मतलब कि आई एम टायर्ड, मतलब मैं थक गया हूँ। तो अगर किसी चीज़ को कर करके थक गए हैं, मतलब कि आप उस चीज़ से टेम्परेरी फिर से क्या चाहते हैं? आप एक ब्रेक चाहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो इसका यूज़ भी जो है हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ से जब हम ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, एक ब्रेक चाहते हैं, नॉन इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई एम टायर्ड ऑफ। कई बार हम जब न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे। तो वहाँ पर अगर हम देखें कि वहाँ पे हम कन्वर्टिंग मेथड का यूज़ करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम्स हमारे लिए हो जाती हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो हमने बोला टायर्ड ऑफ के बारे में, तो टायर्ड ऑफ का मतलब हो गया जो चीज़ से हम परेशान हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें, आपने बोला कि सर एग्ज़ाम्स जो है वो कंटिन्यूस चल रहे हैं, चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। अब सोल्यूशन मिले ना मिले, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स तो बता रहे हैं और आप चाहते भी हैं टेम्परेरी सोल्यूशंस। तो आप किस तरीके से बात करेंगे? आई एम, और उसके बाद में आपने बोला आई एम टायर्ड ऑफ एग्जाम्स, राइट? आई एम टायर्ड ऑफ एग्जाम्स, मतलब कि क्या हो गया? मैं एग्जाम्स से परेशान हो गया हूँ कि कितने एग्जाम्स होंगे। इस तरीके की बातें हो जाती हैं। आपने किस तरीके से बोला? आपने बोला कि आई एम टायर्ड ऑफ गोइंग देयर, मतलब कि क्या हो गया कि मैं वहाँ पे जा के परेशान हो गया हूँ। इस तरीके की बातें हैं। कुछ टाइम के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि अभी ना जाऊँ, बाद में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब आपकी सोच इस तरीके से चल रही है, मतलब आपकी साइकोलॉजी उस तरीके की चल रही है और आप मेथड ये यूज़ कर रहे हैं। और आप चाहें तो आप सिक ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने किस तरीके से बोला, या फिर आप दूसरों के बारे में भी बात कर सकते हैं उसी तरीके से। जैसे आपने क्या बोला? शी इज़ टायर्ड ऑफ ऑपरेटिंग व्हाट? मोबाइल्स, मतलब कि क्या हो गया? वो मोबाइल से परेशान हो गई है, मोबाइल चला के परेशान हो गई है। आप इस तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे सिर्फ ओनली शी का यूज़ करूँ? ऐसा नहीं है, आप चाहें तो आप ही का भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी का नाम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टायर्ड ऑफ के साथ में हम अपनी बातें करते हैं कि जैसे मैंने बोला शी इज़ टायर्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल्स, मतलब वो मोबाइल चला के परेशान हो गई है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो हमने बोला ही इज़ टायर्ड ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, वह सिखा के
परेशान हो गया है। समझ में आ रही बात है? मतलब कि वो सिखा रहा है और उसके बाद में सामने वाला अगर नहीं सीख पा रहा है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है इतना उनका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता दूसरी चीज़ों से, तो खुद ही थोड़े से ऊब गए हैं एक ही काम को कर करके, तो बोलेंगे, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे ही इज़ टायर्ड ऑफ टीचिंग। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद में आपने बोला कि माई friend is tired of watching TV। तो क्या हो गया कि मेरा दोस्त जो है वो टीवी देख देख के बोर हो गया है। आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि मतलब कि उसको टीवी नहीं देखना है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में फिर नहीं देखेगा, फिर से वही बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो देखेगा, लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल बोर हो गया। कई बार आप दोस्तों को फ़ोन करते हैं, बोले क्या कर रहा है, तो उसने बोला टीवी देख रहा हूँ या मोबाइल चला रहा हूँ। तो बोले मोबाइल टीवी, तो मतलब कैसा क्या हो रहा है? बोले कि बहुत परेशान, मतलब बहुत बोर हो गया हूँ मैं। ठीक है, बोर हो गया हूँ मतलब कि क्या, वो एक नई चीज़ करना चाहता है। तो उसके लिए हम यूज़ किसका करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे टायर्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए उसके बाद में हमने बोला यू आर टायर्ड ऑफ टेकिंग टी, मतलब सॉरी टेकिंग टी, मतलब कि क्या हो गया, वो अब यहाँ पे चाय पी पी के परेशान हो गया है या बोर हो गया है, ऊब गया है चाय पी पी के। तो हम क्या बोल रहे हैं? यू आर टायर्ड ऑफ टेकिंग टी, मतलब आप चाय पी पी के ऊब गए हैं। इस तरीके की बात होती है। तो सिचुएशंस हमारे सामने हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है हम बात कर रहे हैं। सिचुएशन है प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स में हम ढूंढ रहे हैं सोल्यूशन, और हम जो है लोगों से बात कर रहे हैं टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए हमें अभी, तो फिर हम यूज़ करेंगे टायर्ड ऑफ का यूज़, और दूसरा हमारे लिए क्या था? सिक ऑफ का यूज़। तो दोनों चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे सिचुएशंस के ऊपर हमने प्रॉपरली बात की। जो चीज़ों से हम परेशान हैं और टेम्परेरी सोल्यूशन चाहते हैं, हम उनका यूज़ करेंगे टायर्ड ऑफ के साथ में। चलिए, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो आज हमने यहाँ पे सीख लिया अब कि भाई अगर मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो मैं बोलूँगा आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, राइट, या फिर मैंने बोला आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस। दोनों एक ही तरीके की बातें हैं। मतलब साइकोलॉजी जिस तरीके से चल रही हैं, मेथड्स हमारे लिए, चीज़ें जो है बदलते जाती हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला आई एम सिक ऑफ एग्ज़ाम्स, मतलब मैं एग्ज़ाम्स से परेशान हो गया हूँ, ऊब गया हूँ, बोर हो गया हूँ। तो यहाँ पे हम किस तरीके से बोलेंगे? वेरी गुड। ओके, दूसरा सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। मैं वहाँ जा जा के परेशान हो गया हूँ, इस तरीके की बातें हो रही हैं। मैं वहाँ पे जा जा के बोर हो गया हूँ, मतलब अब नहीं जाना चाहता, इस तरीके की बातें। शी इज़ टायर्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल्स, मतलब वो मोबाइल चला चला के परेशान हो गई है, अब वो कुछ दिनों तक मोबाइल नहीं चलाना चाहती है या कुछ घंटों तक मोबाइल नहीं चलाना चाहती है, इस तरीके की बात हो रही है। ही इज़ टायर्ड ऑफ टीचिंग, मतलब कि वो सिखा सिखा के परेशान हो गया, पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गया हूँ, इस तरीके हो गया है, इस तरीके की बात है। माई फ्रेंड इज़ टायर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, मेरा दोस्त जो टीवी देख देख के परेशान हो गया है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, यू आर टायर्ड ऑफ टेकिंग टी, मतलब आप चाय पी पी के परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? स्पीक करते हुए जाना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है इस तरीके से। तो देखिए, आपको स्पीक भी करते हुए जाना है, ठीक है, आपको स्पीक भी करना है, साथ में नोट्स भी बनाने हैं, सेंटेंसेस के ऊपर भी काम करना है। तो फिर चीज़ें क्या होंगी कि रिटन, राइटिंग और स्पोकन, सारी चीज़ें जो है वो साथ में चलते हुए जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ में अगर हम आगे बात करें, तो अब हम लोगों ने सीखा कि टेम्परेरी सॉल्यूशंस हम किस तरीके से चाहते हैं। प्रॉब्लम्स अपने जगह पर है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं, और देखने के बाद में क्या आप उससे टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर आप उससे परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ हम किस तरीके से जाते हैं। देखिए, अभी हमने पूरे तरीके से टेम्परेरी सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस किया, जिसमें हमने सिक ऑफ के बारे में बात की, हमने टायर्ड ऑफ के बारे में बात किया, और चीज़ें जो है बहुत इजी तरीके से हमने सीखा। इसके आगे अगर हम बात करें, तो अब हम सीखने वाले हैं परमानेंट सॉल्यूशंस के बारे में, कि मुझे ये जो प्रॉब्लम्स जो है, इसका मुझे क्या चाहिए? इसका मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज़ से त्रस्त हो गए हैं। त्रस्त होना मतलब कि आप उससे किसी भी तरीके से छुटकारा चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि लाइफ में दोबारा ये चीज़ें ना हो, तो भी अच्छी बात है। तो अगर आप किसी चीज़ से त्रस्त हो गए हैं तब हम वहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, सिक ऑफ और टायर्ड ऑफ, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज सिक एंड, और उसके बाद में हमने यूज़ किया टायर्ड ऑफ, सिक एंड टायर्ड ऑफ। आप अगर चाहें एंड वहाँ पे लिख लें। बेसिकली हम स्पोकन की बात कर रहे हैं, हम उस तरीके से लेके चलते हैं। तो हमने किस तरीके से बोला, देखिए सिक एंड टायर्ड ऑफ की बात हो रही है, तो हमने बोला आई। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इज, एम, आर मीन्स अगर आई आया तो एम, यू आया तो आर, दे आया तो आर, ही आया तो इज, शी आया तो इज, इट आया तो इज, उसके साथ में फिर राहुल आया तो इज, किसी का नाम आया तो इज लगेगा, या मैं ब्रदर आया तो इज, अजय आया तो इज, और इस तरीके से फिर सभी लोगों का नाम वहाँ पे आ सकता है। तो आप जो चाहे वहाँ पे फिट कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो हम यूज़ करते हैं सिक एंड, और उसके बाद में हमने बोला टायर्ड ऑफ, और उसके बाद में हम यूज़ करते हैं वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें सिक एंड टायर्ड ऑफ के बारे में, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, लेकिन यहाँ पे अब हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। अब हम हो गए हैं त्रस्त। तो हमने बोला कि मैंने बोला कि अगर मेरे पास में कोई बाइक है और वो बार बार ख़राब हो जाती है, तो हमने बोला भाई जितने भी पैसे आ जाएं इसको बेच के इसको परमानेंटली विदा करो, इससे परमानेंटली हमें सोल्यूशन चाहिए। तो ये हमारी परमानेंट सोल्यूशन की बात हो गई। तो उस तरीके की चीज़ों को देखते हैं। आपने किस तरीके से बोला, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। अब ये हो सकता है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम मोबाइल भी है तो मोबाइल अगर बार बार डिस्चार्ज हो जाता है या फिर बार बार ख़राब हो जाता है, तो हमने बोला कि भाई जितने पैसे हैं इसको लेके ख़त्म करो, इसको बस सामने वाले को देके इसको यहाँ से हटाओ। तो इस तरीके की चीज़ें होती है कि जब आप परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब अब आप हो गए हैं त्रस्त, तो हम उनको किस तरीके से बताते हैं। तो आपने किस तरीके से बोला आई एम, आगे आपने बोला सिक एंड, और उसके बाद में आपने बोला टायर्ड ऑफ, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ, और उसके बाद में बोला आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस मोबाइल। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया कि मैं आपके मोबाइल मैं इस मोबाइल से जो है त्रस्त हो गया हूँ, इस तरीके की बात है। अब मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए, तो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमने किस तरीके से बोला, अगर हम खुद अभी त्रस्त हैं तो फिर हम बोलेंगे, आपने किस तरीके से बोला आई एम सिक एंड टायर्ड, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ, हमने बोला आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर डिमांड्स। मतलब कि क्या हो गया, मैं आपके डिमांड्स से त्रस्त हो गया हूँ, अब मैं नहीं चाहता कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करना है। किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आप यहाँ पे और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आपने बोला कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर एडवाइजेस, भाई एडवाइस मत दो, मैं त्रस्त हो गया हूँ आपके एडवाइस से, जब भी फॉलो करता हूँ तब भी कुछ नेगेटिव हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपके एडवाइस को फॉलो करूं। तो मैंने बोला कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर एडवाइजेस। या फिर मैंने किस तरीके से बोला, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर लेक्चर्स, तो मैं आपके लेक्चर्स से त्रस्त हो गया हूँ, प्लीज़ अब उस बारे में बात मत करो। कई बार इस तरीके से होता है कि अगर हम अपने रूममेट्स से त्रस्त हो गए तो हमने बोला कि अब इसको परमानेंटली निकालो यहाँ से, तो हमने बोला कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माई रूममेट्स। इस तरीके की चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आप त्रस्त हो गए। तो आपने बोला कि आई एम सिक एंड टायर्ड, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ, आपने बोला कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ, आपने बोला कि राइडिंग, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ राइडिंग दिस बाइक। मतलब कि मैं इस बाइक को चला के त्रस्त हो गया हूँ, अब मैं इसको चलाना बिल्कुल नहीं चाहता, अब किसी भी तरीके से मुझे इससे छुटकारा पाना है। तो यहाँ पर होगी फाइनल बात, बिल्कुल क्लियर तरीके से, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे हम बिल्कुल पूरी तरीके से त्रस्त हैं और हमने बोला कि नहीं, मुझे इससे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो मैं वहाँ पे सिक एंड टायर्ड ऑफ का यूज़ करूँगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने बोला शी इज़ सिक एंड टायर्ड, शी इज़ सिक एंड टायर्ड ऑफ, उसके बाद में हमने बोला ऑपरेटिंग, शी इज़ सिक एंड टायर्ड ऑफ
ऑपरेटिंग, और उसके बाद में हमने मोबाइल्स बोल दिया। आप अगर बोल सकते हैं तो आप व्हाट्सएप भी बोल सकते हैं, आप इंस्टाग्राम भी बोल सकते हैं, अलग अलग ऐप्स का भी नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने बोलना है शी इज़ सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल्स, का मतलब क्या हो गया, वो मोबाइल्स चला चला के जो है वो त्रस्त हो चुकी है, अब वो मोबाइल्स वगैरह नहीं चलाना चाहती है। इस तरीके की बातें हो जाती हैं। कई बार इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला, ही इज़ सिक एंड टायर्ड, ही इज़ सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग जॉब, मतलब कि क्या हो गया, वो नौकरी कर करके त्रस्त हो गया है, अब वो नौकरी नहीं करना चाहता, परमानेंट छुटकारा चाहता है, अब उसको उस फील्ड में काम ही नहीं करना, उसको उस चीज़ में नहीं लगना है। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिक एंड टायर्ड ऑफ के साथ में बात करेंगे। हमने किस तरीके से बोला, हमने क्या बोला, वी आर सिक एंड टायर्ड, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ टॉकिंग विद हिम, हम उससे बात कर करके त्रस्त हो चुके हैं, अब हमें कोई बात नहीं करनी है उससे। तो इस तरीके की चीज़ें होती है कि जहाँ पे हम परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो हमने क्या देखा, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ मोबाइल, मतलब दिस मोबाइल, मतलब मैं इस मोबाइल से त्रस्त हो चुका हूँ। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी नाउन का यूज़ कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली बात करेंगे। उसके बाद में हमने बोला कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर डिमांड्स, मैं आपके डिमांड्स से त्रस्त हो गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ राइडिंग दिस बाइक, मैं इस बाइक को चला चला के परेशान हो गया हूँ। शी इज सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल्स, वो मोबाइल्स चला चला के त्रस्त हो गई है। ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग दिस जॉब, वो इस जॉब को कर करके परेशान हो गया है, या फिर वो नौकरी कर करके परेशान हो गया, अब वो नौकरी नहीं करना चाहता है परमानेंटली। अब वो या तो बिजनेस की तरफ आगे बढ़ेगा, या फिर जो भी चीज़ उसने सोची वो करेगा, लेकिन वो जॉब तो नहीं करना चाहता। उसके बाद हमने बोला कि वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ टॉकिंग विद हिम, हम जो है उससे बात कर करके त्रस्त हो गए हैं, हम अब उससे बात करना नहीं चाहते हैं। अब हमें क्या करना होगा, फिर से हमें उसी चीज़ का यूज़ करना होगा, मतलब हमें स्पोकन की तरफ और आगे बढ़ना होगा, तो फिर हमें स्पीक करना होगा सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस मोबाइल, वेरी गुड। दूसरा, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ एक्सीलेंट, उसके बाद में आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ एक्सीलेंट, देन उसके बाद में शी इज सिक एंड टायर्ड ऑफ, वेरी गुड। ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ, अमेजिंग, वेरी गुड। इस तरीके से बोलते हुए जाना, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ एक्सीलेंट। तो इस तरीके से हमें बोलते हुए जाना, और बिल्कुल आजू बाजू के लोगों को भी ये चीज़ आनी चाहिए कि नहीं, आप कुछ सीख रहे हैं तो आप कंटिन्यूस जो है बोलते हुए जाएं, और आपको इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंसेस भी बनाने हैं, उसके ऊपर बहुत सारी बातें करनी हैं, उसके ऊपर कोशिश करनी है कि जब हम अपने मदर टंग में बात कर रहे हैं, या फिर हम इंग्लिश में मीन्स हिंदी में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इन इंग्लिश सेंटेंसेस को बीच बीच में जो है हमें यूज़ करते रहना होगा, कि हम कोशिश करें कि जब भी जैसे हम हिंदी में कोई बात कर रहे हैं तो उसके बीच में हमने इंग्लिश का एक सेंटेंस लगा दिया, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे से वो हमारी हैबिट में आएंगी, हैबिट में आने के बाद में चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से यूज़ होने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीज़ों का यूज़ करना होता है। इस तरीके से चीज़ें हमारे लिए बहुत ही सिंपल और आसान हो जाती हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ रही हैं, समझ में आएंगी, और इसके बाद में हम रेगुलरली कनेक्टेड रहेंगे, रेगुलरली हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियोस जो है अब तक रेगुलर पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।